प्रायिकता में बच्चों आज का टॉपिक रहेगा पासा। सभी बच्चे जानते हैं जुए के खेल का पासा एक लूडो के आकार का होता है। लूडो सभी बच्चे खेलते हैं। सभी बच्चों को सही तरीके से पता है कि लूडो कैसी होती है। इसी प्रकार से जैसे लूडो होती है उसी प्रकार से ये खेल का जुए का पासा होता है। लूडो के अंदर 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 कोर होती हैं। अर्थात लूडो या खेल का पासा एक घन के आकार का होता है। प्रत्येक पासे के फलक पर 1 से 6 तक के नंबर अंकित होते हैं, जिनकी समष्टि इस प्रकार होती है। S बराबर 1 2 3 4 5 6। प्रत्येक फलक पर इस प्रकार से नंबर अंकित होते हैं। जब किसी भी पासे को हम ऊपर उछालते हैं या ऊपर फेंकते हैं, पासे के ऊपर फेंके जाने पर हम पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते, निश्चित नहीं कर सकते कि ऊपरी पृष्ठ पर कौन सा अंक होगा। पासे के ऊपरी पृष्ठ पर, पासे के ऊपरी पृष्ठ पर किसी भी अंक के आने की प्रायिकता हमेशा 1/6 होती है। क्यों? क्योंकि हमारी समष्टि के अंदर 6 परिणाम हैं। 6 परिणाम में से कोई भी परिणाम आ सकता है, अर्थात कोई भी घटना घटित हो सकती है। किसी घटना के घटित होना, किसी घटना के घटित न होना, दोनों की प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 होता है। तो इस प्रकार से पासे के ऊपरी पृष्ठ पर कोई भी अंक आ सकता है। पासे के ऊपर लिखी गई 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित होती है सभी फलकों पर। ये 3 प्रकार की संख्याओं के अंदर विभाजित होती हैं। नंबर 1 सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या होती है 2 4 6। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्याएं हमारी होती हैं 1 3 5। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 3 5। इस प्रकार से पृष्ठ पर ये संख्याएं लिखी होती हैं। इनमें 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। 2 4 6 सम संख्या, विषम संख्या 1 3 5, अभाज्य संख्या 2 3 5। यदि ये पूछा जाए परीक्षा के अंतर्गत कि पासे को उछालने पर उसके ऊपरी पृष्ठ पर किसी सम संख्या के आने की प्रायिकता, सम संख्या के आने की प्रायिकता भी हमेशा 3/6 अर्थात 1/2 होगी। या किसी पासे को उछालने पर उसके ऊपरी पृष्ठ पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या के आने की प्रायिकता भी, क्योंकि 3 ही संभावना है इसकी, कोई भी संभावना ऊपरी पृष्ठ पर आ सकती है, ये भी 3/6 अर्थात 3 × 6 1/2 होगी। इसी प्रकार पासे को उछालने पर उसके ऊपरी पृष्ठ पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की संभावना भी 3, इनमें से भी कोई भी संख्या ऊपरी पृष्ठ पर आ सकती है बच्चों, तो उसमें भी इसकी प्रायिकता भी 3/6 अर्थात 1/2 ही होगी। जिस प्रकार से मैंने सिक्के के बारे में पढ़ा था कि यदि हम सिक्के को ऊपर फेंकते हैं तो हम पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि अनिश्चित घटना है वो भी, ये भी अनिश्चित घटना है। अर्थात अनिश्चित प्रायिकता, वो भी अनिश्चित प्रायिकता ही है। क्योंकि सिक्के को फेंक दिया जाता है तो हम पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते कि सिक्के के ऊपरी पृष्ठ पर हेड होगा या टेल होगा। हेड हो या टेल हो, सिक्के की प्रायिकता भी हमेशा 1/2 होती है। इसी प्रकार से यदि एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं या 3 सिक्कों को 1 बार उछाल दिया जाता है तो परिणाम बराबर होता है। तीनों की प्रायिकता 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 अर्थात 1/8 होती है। एक सिक्के को 3 बार उछाला, उसकी प्रायिकता भी 1/8 होगी। 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दिया,
उसकी प्रायिकता भी हेड या शीर्ष आने की 1/8 ही होगी। तो इस प्रकार से प्रायिकता में जो हमने पढ़ाया है पासा, तो पासे में ये 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। इन संख्याओं की प्रायिकता, तीनों संख्याओं की प्रायिकता हमेशा 1/2 ही होती है। इस प्रकार से समष्टि के अंदर 6 परिणाम होते हैं। तो इन परिणामों के ऊपर ही आधारित ये संख्याएं इन्हीं से तैयार हो जाती हैं। इनमें से किसी भी संख्या के ऊपरी पृष्ठ पर आने की प्रायिकता हमेशा 1/6 होती है। यदि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या कहें, इनमें से किसी प्रकार की संख्या, तो उनकी ऊपरी पृष्ठ पर आने की प्रायिकता हमेशा 1/2 होती है। इस प्रकार से ये पासे का टॉपिक था और बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 10 में ये कम से कम जो है 2 नंबर का क्वेश्चन जो है बोर्ड की परीक्षा में आता है। इस प्रकार से विद्यार्थी इस टॉपिक को बड़ी गहराई के साथ में जो पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। धन्यवाद।